प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 7वां पाठ पढ़ेंगे, खान पान की बदलती संस्कृति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का पाठ सारांश। इस पाठ में लेखक ने खान पान की संस्कृति में आए बदलाव को रेखांकित किया है। यह परिवर्तन गत 15-20 वर्षों में तेजी से आया है। हमारे परंपरागत देसी व्यंजनों में इडली, डोसा, वड़ा, सरसों का साग और मक्की की रोटी, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा तथा दाल रोटी और चावल मुख्य हैं। अब भाग दौड़ की जिंदगी ने फास्ट फूड को बढ़ावा दिया है। इसमें नूडल्स, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, आलू के चिप्स व कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हो गए हैं। ये फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। इनके प्रयोग से मधुमेह रोग, हृदय रोग, गैस, कब्ज, पेट के रोग बढ़ रहे हैं। तुरंत पकने वाले फूड बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इनसे बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, आलस्य आ रहा है। बच्चों को चाउमीन बहुत पसंद है। इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है। यह कैंसर का कारण बनता है। इन फास्ट फूड को रोकने के साथ साथ पुराने स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार करना भी आवश्यक है। खान पान की मिश्रित संस्कृति में किसी भी व्यंजन का सही स्वाद नहीं मिल पाता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम और हमारे बच्चे फास्ट फूड के प्रयोग से बचें और अपने परंपरागत व्यंजनों को अपनाएं। पिछले 2 दशकों में खान पान की एक मिश्रित संस्कृति विकसित हो गई है। पिछले 2 दशकों में खान पान की एक मिली जुली संस्कृति विकसित हो गई है। इसमें परंपरागत व्यंजनों के साथ साथ आधुनिक फास्ट फूड भी अपना स्थान बनाता जा रहा है। जिस तरीके से हमारे परंपरागत खाद्य पदार्थ थे, जैसे दाल चावल रोटी और सरसों का साग और मक्की की रोटी इत्यादि, हमारे जीवन में इन परंपरागत खाद्य पदार्थों का जो महत्व था, उतना ही महत्व आज आधुनिक युग में फास्ट फूड का हो गया है। फास्ट फूड का अर्थ होता है तुरंत पकने वाले खाद्य पदार्थ भी अपना स्थान बनाता जा रहा है। फास्ट फूड को जंक फूड के नाम से भी जाना जाता है और तुरंत पकने वाले खाद्य पदार्थों को फास्ट फूड कहा जाता है। इस फास्ट फूड को दूसरे जंक फूड के नाम से भी जाना जाता है। यह जंक फूड बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। इस फास्ट फूड का सिद्धांत है फास्ट पकाओ, फास्ट खाओ और फास्ट बीमार पड़ो। हानिकारक तत्वों के पाए जाने के फलस्वरूप मैगी पर प्रतिबंध लगाया गया, जो प्रामाणिकता जांचने के बाद हटा दिया गया। इस पाठ में परंपरागत व्यंजनों और तथाकथित जंक फूड के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जा रही है। बच्चों को जंक फूड के प्रयोग से रोकना हमारा उत्तरदायित्व है। पिछले 15-20 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में भारी बदलाव आया है। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए
इस पाठ में किस बात पर चर्चा की गई है? इस पाठ में किस बात पर चर्चा की गई है? तो आप इसका उत्तर देंगे। इस पाठ में खाने पीने की बदलती आदतों पर चर्चा की गई है। इस पाठ में खाने पीने की बदलती आदतों पर चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब किसी प्रदेश का विशिष्ट भोजन वहीं तक सीमित नहीं रह गया है। अब किसी भी प्रदेश का जो विशिष्ट भोजन था, अब वह उसी प्रदेश में सीमित नहीं है। अब वो किसी भी स्थान पर उसे रुचिपूर्वक खाया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत का इडली, डोसा, सांभर, वड़ा भारत के सभी स्थानों पर रुचिपूर्वक खाया जाता है। पंजाब की ढाबा संस्कृति भी पूरे देश में फैल चुकी है और अब पंजाब की जो ढाबा संस्कृति है, ऐसी संस्कृति अब पूरे देश में फैल चुकी है। पंजाब का सरसों का साग और मक्की की रोटी स्वाद लेकर खाई जाती है। बिहार का लिट्टी चोखा तथा राजस्थान की दाल बाटी चूरमा भी खूब पसंद किया जाता है। दाल चावल रोटी तो भारत का परंपरागत खाना है। कुछ लोग मांसाहारी खाना भी खाते हैं। गुजरात का ढोकला भी काफ़ी पसंद किया जाता है। इन देसी व्यंजनों के साथ साथ अब आधुनिक रहन सहन और भाग दौड़ की जिंदगी ने फास्ट फूड को जन जन में प्रचलित कर दिया है। इस फास्ट फूड में आते हैं जैसे नूडल्स, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू के चिप्स, स्नैक्स, फ्राइड चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि आते हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में क्या बदलाव आया है? वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में क्या बदलाव आया है? तो आप इसका उत्तर देंगे। वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में फास्ट फूड ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में फास्ट फूड ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आगे बढ़ते हैं। फास्ट फूड को जन जन में प्रचलित कर दिया है। इस फास्ट फूड में आते हैं नूडल्स, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू के चिप्स, स्नैक्स, फ्राइड चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि आते हैं। शहरों की यह बीमारी अब गांवों में भी फैलती जा रही है। आज लोगों के पास समय का अभाव है। वे हर बात में जल्दबाजी में लगे रहते हैं। उन्हें खाने पकाने की भी जल्दी है। वे रेडी टू ईट वाला खाना पसंद करने लगे हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए फास्ट फूड में क्या क्या खाद्य पदार्थ शामिल हैं, लोग इन्हें क्यों पसंद करने लगे हैं? फास्ट फूड में क्या क्या खाद्य पदार्थ शामिल हैं, लोग इन्हें क्यों पसंद करने लगे हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे। फास्ट फूड में नूडल्स, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू के चिप्स, स्नैक्स, फ्राइड चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि शामिल हैं। लोग इन्हें इसलिए पसंद करने लगे हैं क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। ये पदार्थ रेडी टू ईट होते हैं या शीघ्र बनाए जा सकते हैं। फास्ट फूड में नूडल्स, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर,
आलू के चिप्स, स्नैक्स, फ्राइड चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि शामिल हैं। लोग इन्हें इसलिए पसंद करने लगे हैं क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। ये पदार्थ रेडी टू ईट होते हैं या शीघ्र बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडी टू ईट वाला खाना पसंद करने लगे हैं। समय के साथ परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है। समय के साथ परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है, पर यह परिवर्तन सही होना चाहिए। फास्ट फूड का चलन हमारी भोजन शैली में ऐसा परिवर्तन लेकर आया है जिसे अच्छा कतई नहीं कहा जा सकता है। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, क्या फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? क्या फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? तो आप इसका उत्तर देंगे नहीं, कतई अच्छा नहीं है। नहीं, कतई अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। का चलन हमारी भोजन शैली में ऐसा परिवर्तन लेकर आया है जिसे अच्छा कतई नहीं कहा जा सकता। जांच में यह पाया गया कि फास्ट फूड में पोषक तत्वों का अभाव रहता है। फास्ट फूड में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। फास्ट फूड में पोषक तत्वों का अभाव रहता है क्योंकि ये तेज आग पर सेके जाते हैं। तेज आग या तेज तापमान पर ये सेके जाते हैं या पकाए जाते हैं, इसलिए इनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन फास्ट फूड जो पदार्थ हैं उनमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए हमें कैसे पदार्थ खाने चाहिए, हमें कैसे पदार्थ खाने चाहिए, तो आप इसका उत्तर देंगे हमें ऐसे पदार्थ खाने चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हों, उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हमें ऐसे पदार्थ खाने चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हों, उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। हमें ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये जांच में यह पाया गया कि फास्ट फूड में पोषक तत्वों का अभाव रहता है, इसलिए हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। इनमें नमक और प्रिजर्वेटिव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। मैगी में तो लेड पाया गया है जिसे हानिकारक तत्व माना जाता है। कैलोरीज की अधिकता के कारण ये खाद्य पदार्थ मोटापा बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में बढ़ जाती है। मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, गैस, कब्ज इत्यादि बीमारियां हमें इनसे हो जाती हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि फास्ट फूड की गुणवत्ता को जांचने के उपरांत उनमें किन किन तत्वों का पता चला है, ये तत्व हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव डालते हैं। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए फास्ट फूड की गुणवत्ता को जांचने के उपरांत उनमें किन किन तत्वों का पता चला है, ये तत्व हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव डालते हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे फास्ट फूड में
पोषक तत्वों का अभाव होता है। इनमें नमक और प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक होती है। मैगी में लेड पाया गया है। कैलोरीज की मात्रा अधिक होने के कारण ये पदार्थ मोटापा बढ़ाते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। फास्ट फूड में पोषक तत्वों का अभाव होता है। इनमें नमक और प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक होती है। मैगी में लेड पाया गया है। कैलोरीज की मात्रा अधिक होने के कारण ये पदार्थ मोटापा बढ़ाते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इस पाठ में पूछे गए प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।